अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4, ग्रांट रिलेटेड टू एक्सपेंस। आपके हैंड आउट का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सुकुमा लिमिटेड इज अ कंपनी दैट मैन्युफैक्चर चूरियोस। अच्छा जी, कुछ है, ये कोई चीज़ है। सुकुमा लिमिटेड ऑपरेटेड इन नेटल मिडलैंड्स एंड एम्प्लॉयज द लोकल पॉपुलेशन टू मैन्युफैक्चर द चूरियोस। As a result of the positive effect that Sukuma Limited has had on otherwise impoverished area, it was initially awarded a government grant of rupees 150,000 on 1st January 2016. This grant was given to Sukuma Limited to subsidize 20% of all the future wages that will be paid in the next 3 years. The wages incurred and paid were as follows. अच्छा जी, आपने 31 दिसंबर 2016, 17 और 18 को 200,000, 250,000 और 400,000 की वेजेस पे करी। रिक्वायरमेंट में क्या बोल रहा है कि शो द जर्नल एंट्रीज इन द कंपनीज जर्नल फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2016 to 2018, assuming that the company's policy is to recognize government grant as an adjustment to expenses. और पॉइंट नंबर 2 में शो द जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर सेम assuming that the company's policy is to present such a grant as grant income. सही, यानी इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली। सही है जी, आगे बढ़ते हैं सर सवाल का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। अच्छा जी सर, सवाल में एक मसला ये है कि हमें सवाल में समझ नहीं आ रहा कि कैप्ड है कि अनकैप्ड है। ग्रांट के बारे में हमें नहीं पता। तो अगर कभी भी सवाल आपका साइलेंट हो कि कैप्ड ग्रांट है या अनकैप्ड ग्रांट है, तो आप हमेशा उसको कैप्ड ग्रांट के तौर पे ट्रीट कर लो। सही। अगर अनकैप्ड के तौर पे ट्रीट कर रहे हो तो स्पेसिफिकली मेंशन करके करो। अगर कैप्ड ग्रांट के तौर पे ट्रीट करो तो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मल प्रैक्टिस में ग्रांट्स नॉर्मली कैप्ड ही होते हैं। अनकैप्ड ग्रांट बहुत रेयरली दिए जाते हैं। ठीक है जी। खैर, तो शुरू करते हैं सर। सबसे पहले एडजस्टमेंट टू एक्सपेंसेस वाली यानी इनडायरेक्टली हमने रिकॉर्डिंग करनी है, तो इसके लिए भी काम शुरू करते हैं। सॉल्यूशन फॉर इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होगा सर, जो भी हमारा डीजीआई है उसको रिवर्सल हम रिलेटेड एक्सपेंस में से ही दिखा रहे होंगे। अच्छा, एक्सपेंस है कौन सा सर हमारा, वेजेस का एक्सपेंस है। तो हमने शुरू करनी है अकाउंटिंग अपनी 1 जनवरी 2016 से और एंड करनी है अपनी अकाउंटिंग 31 दिसंबर 2018 को। 150,000 का टोटल ग्रांट है हमारे पास और 20% का सपोर्ट है ये। ठीक है जी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 जनवरी 2016 को हमें ग्रांट रिसीव हुआ, तो रिसीट ऑफ द ग्रांट की मैंने एंट्री बनाई, कैश डेबिट डीजीआई क्रेडिट। कितने से, 150,000 से। फिर क्या हुआ सर, 31 दिसंबर आ गया। 31 दिसंबर 2016 आ गया। मैंने वेजेस पे करी, कितने की, 200,000 की। और कैश मैंने क्रेडिट कर दिया होगा। सही है जी। अब मुझे सर इस ग्रांट में 20% की सपोर्ट दी गई है, तो मैं क्या करूँगा, डीजीआई रिवर्स करूँगा। 31 दिसंबर 2016 को मैं डीजीआई डेबिट कर दूंगा। और क्योंकि मैं इनडायरेक्ट मेथड फॉलो कर रहा हूँ, तो क्रेडिट में ग्रांट इनकम की जगह वेजेस एक्सपेंस ही आ रहा होगा। कैसे कैलकुलेट होगा सर ये, 200,000 मल्टीप्लाइड बाय 20%। सही है जी। तो ये बन जाएगा आपका 40,000 का। सही। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं फिर। अगली एंट्री हमारी पास होगी 31 दिसंबर 2017। सर मैं 2017 को एक ही एंट्री में पूरा काम कर रहा हूँ। कैसे करूँगा, मैंने वेजेस पे करी हैं टोटल 250,000 की, तो मुझे वेजेस की एक डेबिट एंट्री पास करनी है। सर वेजेस में मुझे सपोर्ट कितना है, 20% का सपोर्ट है, तो मतलब 250,000 में से 80% मैं बियर कर रहा हूँगा और बाकी का गवर्नमेंट बेयर कर रही होगी। यानी 250,000 इंटू
20%। ऐसा है सर। तो इस हिसाब से जो मेरी DGI रिवर्सल बननी चाहिए वो बनेगी 250,000 इंटू 20%, 50,000। सही। और ग्रांट जो मैंने सॉरी एक्सपेंस जो मैंने बियर किया होगा वो 200,000 का बना होगा, एंड कैश मैंने क्रेडिट कर दिया होगा 250,000 से। सिमिलरली 31 दिसंबर 2018 को भी यही काम किया होगा मैंने। वेजेस एक्सपेंस डेबिट, DGI डेबिट, एंड कैश क्रेडिट। लेकिन सर एक थोड़ी सी चीज़ मुझे ज़रा चेक करनी होगी कि मेरे पास ग्रांट बचा कितना है। वेजेस एक्सपेंस मेरा टोटल था 400,000 का, सही है। इस 400,000 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 80% से, ओ सॉरी 20% से, तो मेरे पास फिगर आती है 80,000। मतलब ये गवर्नमेंट ने मुझे पे करना, ये मेरा ग्रांट बनना चाहिए। लेकिन मेरा ग्रांट का बैलेंस है कितना अभी सर? टोटल 150,000 था। 150,000 में से पहले 40,000 माइनस हुआ और फिर 50,000 माइनस हुआ, सही। तो अभी मेरे पास जो ग्रांट बचा है वो टोटल कितने का बचा? 60,000 का, सही। एक्सपेंस के हिसाब से मेरा ग्रांट कितना बचना चाहिए था ऊपर जो हमने कैलकुलेट किया 80,000 का, लेकिन बचा कितना है मेरा? 60,000 का। तो मैं ग्रांट की अपनी रिवर्सल 60,000 के रिस्पेक्ट से दिखाऊंगा, सही। तो DGI मेरा कितने से आएगा? 150,000 माइनस 40,000 एंड माइनस 50,000। तो ये मेरे पास 60,000 से एंट्री पास होगी, सही। टोटल एक्सपेंस कितना था मेरा सर? 400 का। तो 400 में से 60,000 जो है वो बेयर कर लिया आपकी गवर्नमेंट ने, तो मेरा एक्सपेंस कितना आया? 340,000। और कैश क्रेडिट कर दिया मैंने 400,000 से, सही है जी। इसी तरीके से अब अगला इसका सॉल्यूशन पार्ट बी का करते हैं। सॉल्यूशन फॉर डायरेक्ट मेथड। इसमें क्या होगा सर? अच्छा, अब डायरेक्ट मेथड के लिए सर क्या करेंगे हम? पहली एंट्री पास करेंगे किस दिन हम? 1 जनवरी 2016 को। 1 जैन 2016 को फॉर द रिसीट ऑफ ग्रांट हमारी एंट्री पास होगी कैश डेबिट एंड DGI क्रेडिट, जो कि बनेगी कितने से? कितने का ग्रांट रिसीव किया था हमने? 150,000 का, सही। 31 दिसंबर 2016 को मैंने वेजेस पे करी, कितने की? 200,000 की। 200,000 से वेजेस एक्सपेंस डेबिट एंड कैश क्रेडिट, सही। अब क्योंकि सर ये डायरेक्ट मेथड से मैं काम कर रहा हूँ, तो इस मरतबा DGI डेबिट एंड ग्रांट इनकम क्रेडिट। फिगर क्या होगी सर? 200,000 के मैंने एक्सपेंसेस पे किए, मल्टीप्लाइड बाय 20% का सपोर्ट है, तो 40,000 से ये मेरी एंट्री पास हो जाएगी, सही। सिमिलरली 31 दिसंबर 2017 को मैंने फिर से एक्सपेंसेस पे किए, और ये एक्सपेंसेस मैंने पे किए थे 250 के, हाँ 250,000 के। तो वेजेस एक्सपेंस डेबिट एंड कैश क्रेडिट 250,000 से, सही। और 31 दिसंबर 2017 को ही मैं अपना फिर से DGI रिवर्स करूँगा, DGI डेबिट एंड ग्रांट इनकम क्रेडिट P&L के लिए। अच्छा, ये कितने से होगा सर? 250,000 का ग्रांट है, ओ सॉरी 250,000 का एक्सपेंस है, 20% का सपोर्ट है, तो 50,000 से ये एंट्री पास हो जाएगी। फिर 31 दिसंबर 2018 को मैंने अपने थर्ड टाइम अपने वेजेस एक्सपेंसेस पे किए,
कितने 400,000 से, 400,000 से, ठीक है जी। तो 400,000 से वेजेस एक्सपेंस डेबिट हो गया, कैश क्रेडिट, सही। अच्छा, इस मरतबा जब मैं DGI क्रेडिट करने गया 20% से, तो मेरे पास इतना बैलेंस नहीं था, सही। बैलेंस होना कितना चाहिए था, 400,000 इंटू 20%, 80,000 का बैलेंस होना चाहिए था, लेकिन मेरा बैलेंस है कितना सर, 150,000 का टोटल। एक ग्रांट इनकम बुक हुई 40,000 की, एक ग्रांट इनकम बुक हुई 50,000 की, तो बैलेंस मेरा बचा 60,000 का, है ये जी। तो मतलब जो एडिशनल 20,000 है ये मुझे खुद ही बेयर करने हैं, इसमें गवर्नमेंट कोई पार्ट अदा नहीं कर रही, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से अब अगले सवाल को देखते हैं।